अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, नामा आप करें जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक शहर में पहुँचे। देखा कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ लकड़ियों का गट्ठा सर पर रखे चला आता है। इसके हाले ज़ार पर रहम आया और नाम दरियाफ़्त फरमाया। कहा सुलेमान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़याल आया कि सुबहान अल्लाह, एक मैं सुलेमान हूँ कि तमाम ममालिक ज़ेरे नगी हैं, और एक ये सुलेमान है कि बुढ़ापे में ऐसी सख्त मुसीबत झेलता है। फ़ौरन अपने ताज से एक लाल इसके हवाले किया और कहा कि ले, तुझे और तेरी औलाद को भी किफ़ायत करेगा। मुनासिब है कि आइंदा इस मेहनत को छोड़ दे और आराम से ज़िंदगी बसर कर। बूढ़े शख्स ने लकड़ियों का गट्ठा सर से फेंक दिया और लाल को लेकर शादो खुरम घर चला। बार बार लाल को देखता और हैरान होता। यकायक एक चील ने इसको गोश्त समझकर झपटा मारा और साथ ले उड़ी। बूढ़ा बेचारा हाथ मलता रह गया। अब फिक्र पड़ी कि आज बीवी बच्चे फर्जंद को क्या खिलाऊंगा। चलो फिर अपने गट्ठे को लाओ और बेचकर पेट पालो। वहाँ जाकर देखा तो गट्ठा भी कोई उठा ले गया था। नाचार शर्म के मारे रात जंगल में काफ़ी काटी। सुबह दम भर लकड़ियाँ चुनने लगा कि इतने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी आई। सोचा कि बूढ़ा बाप भी मुशक्क़त में मसरूफ़ है। दरियाफ़्त किया तो इसने किस्सा सुनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फिर रहम आया और दूसरा लाल इनायत किया। आज बूढ़े शख्स ने निहायत एहतियात से मुट्ठी में बंद करके घर की राह ली। रास्ते में एक नदी थी। जब दरमियान में पहुँचा तो पाँव उखड़ गए। दो चार ऐसी डुबकियाँ खाई के डूबते डूबते बचा और लाल हाथ से निकल गया। फिर हसरत और अफसोस के साथ वापस आ गया और लकड़ियाँ चुनने लगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का वहाँ से दोबारा गुजर हुआ तो फिर देखा कि वही बदकिस्मत बूढ़ा लकड़ियों का गट्ठा बांधे चला जाता है। फिर तलब फरमाया और हाल पूछा। इसने वाक़या अर्ज़ की और कहा, आज तीसरा दिन है, ना जाने बीवी बच्चों पर क्या गुजरी होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत ही रहम आया और तीसरा लाल इसको दे दिया। अब की दफ़ा खूब कस के पगड़ी में बांधा। थोड़ी दूर चला था कि चोर घोड़े पर सवार नमूदार हुआ। वो घोड़ा दौड़ाकर करीब आया और पगड़ी अचानक उचक कर ये हो जा झट नज़रों से गायब हो गया। बूढ़ा रोता पीटता हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और कहा कि ए पैगम्बर खुदा, अल्लाह ने जो कुछ मेरे नसीब में लिखा था मैं इस पर राज़ी था। आपने चाहा कि मुझे फ़क्र से निजात हो, ये बात खुदा को मंजूर ना थी। आपके चाहने से मैं अमीर तो ना बना, अलबत्ता इसके एवज़ मुझे और मेरे बाल बच्चों को 3 दिन फाका कशी करनी पड़ी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुलेमान क्या करे जब खुदा ही ना चाहे। गर्ज़ बूढ़ा बदस्तूर लकड़ियाँ लाता और इस कुंबे को पालता। कुछ अरसा गुजरने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र इस बस्ती से हुआ तो आदमी भेजकर इसको तलब फरमाया और हाल दरियाफ़्त किया। इसने अर्ज़ किया कि जब आपके दिए हुए लाल गुम हो गए और मेरी आस टूट गई तो मैंने बेख्तियार खुदावंद करीम की जनाब में गरियाज़ारी शुरू की कि खुदाया, तेरे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने बहुत कोशिश की मगर तूने ना चाहा तो कुछ भी फ़ायदा ना हुआ। अब सिवाय तेरे किसी का आसरा नहीं। तू है अपने ख़जाने गैब से वो खोए हुए लाल इनायत कर। इत्तेफ़ाक़न एक दिन हस्बे मामूल लकड़ियाँ तोड़ने को दरख्त पर चढ़ा। वहाँ चील का घोंसला था और देखा तो वही तीनों लाल रखे हैं। इनको पाकर अब मैं अमीर कबीर बन गया। खुदावंद करीम की तरफ खलूस दिल से मुतवज्जा हुआ तो माला माल हो गया। ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।